नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब बिकती चाहिए बिहार में। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में तेजस्वी करके दिखाएगा। जंगल राज, चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। अमित शाह ने आपसे कहा उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी जी को फ्री गिफ्ट देने के लिए बहुत जमीन है। और वो दिन अब दूर नहीं है, आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। हम लोग जीत रहे हैं, बिहार की जनता जिता रही है। 18 तारीख को आप शपथ लेंगे? एकदम 18 को। पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक नया एपिसोड। बिहार चुनाव 2025 की गर्मागर्मी अब अपने चरम पर है। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, इस बार जनता किसे अपना नेता चुनेगी और बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। इस चुनाव ने न सिर्फ राज्य की सियासत को बल्कि पूरे देश की राजनीतिक हलचल को एक बार फिर से जीवित कर दिया है। वेरियस एजेंसियों और एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा का पहला चरण बेहद दिलचस्प और टक्कर से भरा हुआ होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि सत्ताधारी गठबंधन एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ये दो मुख्य साझेदार हैं, इस बार भी चुनावी दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार एनडीए के लगभग 118 से 160 सीटों के बीच में मिलने का अनुमान है। ये रेंज बताती है कि अगर निचले स्तर पर भी एनडीए को वोट मिलते हैं तो भी वो बहुमत के बेहद करीब होने वाले हैं, और अगर ऊपरी आंकड़ा सच साबित हो जाता है तो एक कंफर्टेबल बहुमत के साथ सरकार बन सकती है एनडीए की। वोट शेयर के लिहाज से एनडीए को करीब 44 से 49% वोट शेयर मिलने वाला है। अब अगर विपक्ष की तरफ देखें या दूसरे मुख्य दल की तरफ देखें तो साफ नजर आता है कि बिहार के अंदर विपक्ष अब उठता हुआ दिख रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप तर्कवाद के पिछले एपिसोड्स देखते होंगे तो हमने ये बार बार इस बात पर गौर किया है कि जनता के बीच अब विपक्ष की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। अंदाजन ऑपोजिशन की स्थिति 25 सीटों से शुरू होकर 130 सीटों तक पहुंच सकती है। और अगर यही आंकड़े चुनाव में विपक्ष के फेवर में जाते हैं तो बता दूं, इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली की सत्ता पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। इसी बीच बिहार की राजनीति में नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। ये भी सुर्खियों में है। कई रिपोर्टर्स का कहना है कि ये जनसुराज को 3 से 10 सीटों के बीच में मिल सकती है। भले ही यह आंकड़ा छोटा लगे, लेकिन इस पार्टी की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका प्रभाव खास तौर पर पश्चिमी और उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है। पीके का फोकस जनसंवाद और विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन पर रहा है, जिसकी वजह से युवाओं और एजुकेटेड क्लास के बीच पार्टी ने एक सीमित लेकिन इम्प्रेसिव पहचान बना ली है। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, प्रशांत किशोर लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं, अगली बार वोट बिहार के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। बिहार से पलायन खत्म करना है। अब ये भी संभव है कि इन सीटों पर जनसुराज वोटों का बंटवारा कर दे, जिससे बड़े गठबंधन का इक्वेशन गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा AIMIM, BSP और कुछ छोटे दलों को भी 2 से 10 सीटों तक का अनुमान लगाया गया है। इन पार्टियों के वोट शेयर लगभग 5 से 6% के बीच में सीमित है, लेकिन इनका असर स्थानीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। AIMIM की पकड़ सीमांचल के इलाकों में और BSP की पकड़ कुछ दलित मेजॉरिटी सीटों पर बनी हुई है। इसीलिए कई सीटों पर ये पार्टियां किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, यानी किसी एक बड़ी पार्टी को जीतने या हराने का निर्णायक साबित हो सकती है। कुल मिलाकर प्रेडिक्शन ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार बिहार का चुनाव एक तरफा नहीं बल्कि बेहद प्रतिस्पर्धी होने वाला है। एनडीए जहां सत्ता बचाने की कोशिश में है, वहीं महागठबंधन मैदान में वापसी पूरी कोशिश कर रहा है। और इसी बीच जनसुराज और अन्य दलों की एंट्री मुकाबले को और रोमांचक बना दे रही है। अगर बात की जाए चुनावी मुद्दों की, तो इस बार जनता के सामने बेरोजगारी, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और विकास के सबसे बड़े विषय हैं। एनडीए ने अपने प्रचार में विकास, स्थिरता और डबल इंजन सरकार के कामों को सामने रखा है, जबकि महागठबंधन ने रोजगार, सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसरों को अपने वादों का केंद्र बनाया है। उत्तर और मध्य बिहार में एनडीए का प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है, वहीं दक्षिण सीमांचल के कई इलाकों में महागठबंधन की पारंपरिक पकड़ कायम है।
युवाओं का झुकाव इस बार चुनाव की दिशा तय कर सकता है। तेजस्वी यादव की रैलियों में भरी भीड़ ये संकेत देती है कि महागठबंधन का प्रभाव अभी भी कई वर्गों में जीवित है, लेकिन एनडीए की ऑर्गेनाइजेशनल पकड़ और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ग्रामीण इलाकों में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। जनस्वराज पार्टी युवाओं और नए वोटरों के बीच अपनी अलग पहचान बना रही है, जिससे कुछ सीटों पर पारंपरिक समीकरणों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर बिहार का राजनीतिक लैंडस्केप इस बार प्रतिस्पर्धी दिखाई दे रहा है। एक तरफ एनडीए अपनी उपलब्धियों और स्थिर शासन के भरोसे पर जनता के बीच जा रहा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन नई उम्मीदों, बदलाव के वादे और संदेश के साथ मैदान में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है, स्थिरता या बदलाव पर। बिहार की जनता हमेशा राजनीति को नया मोड़ दिया है और शायद इस बार भी वही इतिहास दोहराया जा सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ हम आज की खबर का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।